अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुरान को नजर आतिश कर दिया गया। हाल ही में ये वाक़या तुर्की एम्बेसी के सामने हुआ। स्वीडन मुल्क जो है उसकी जो तुर्की की एम्बेसी है उसके सामने एक शख्स आता है और सिक्योरिटी उसे प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। वहाँ पे एहतजाज हो रहा होता है। एहतजाज इस बात पे हो रहा होता है कि जो दूसरे ममालिक से मुसलमान हैं वो स्वीडन में आके बस रहे हैं और वहाँ पे इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और जो स्वीडन के अपने रहने वाले लोग हैं या उसका जो अपना मज़हब है वो मिनॉरिटी में जाने की ख़तरात पैदा हो गए हैं। अगर मुसलमानों के यहाँ आने की रेशो यही रही और इसी स्पीड से इस्लाम यहाँ पे फैलता रहा तो बहुत जल्द जो है वो स्वीडन में जो उसका अपना मज़हब है, क्रिश्चियनिटी या फिर जो दूसरे मज़ाहिब हैं, वो तो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और इस्लाम जो है वो अक्सरियत अख्तियार कर जाएगा। इस बात पे तुर्की एम्बेसी के सामने एहतजाज किया जा रहा था और वहाँ पे फिर एक शख्स जो है उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुरान को नजर आतिश कर दिया। नजर आतिश करने का ये वाक़या कोई पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले भी कई बार होता रहा है। इससे पहले ये वाक़यात जो हैं वो फ्रांस में हुए हैं, उसके अलावा दूसरे ममालिक में हुए हैं, जर्मनी में, डेनमार्क में। जब ऐसा वाक़या कहीं पे भी होता है किसी भी दुनिया के मुल्क में कुरान पाक के बारे में या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होती है तो उसके फ़ौरन बाद होता क्या है, उसके फ़ौरन बाद मुसलमानों का एहतजाज शुरू हो जाता है। किसी भी दुनिया के मुल्क में वो बैठे हों वो एहतजाज करना शुरू करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं और एम्बेसीज़ के बाहर रोड्स के ऊपर आके वो प्रोटेस्ट करते हैं, प्ले कार्ड्स लेके एहतजाज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक निराला जो है ना एहतजाज का तरीका वो निकाला जाता है। वो ये है कि जी वो निकलते हैं रोड के ऊपर और फिर मुश्तइल होकर अपने सिक्योरिटी इदारों को, अपनी बिल्डिंगों को, लोगों की जो इमलाक होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तशद्दुद करते हैं और इस तरह जो है ना वो ख़ुद को आशिक़ रसूल और सच्चा मुसलमान साबित करते हैं। अब जब ये होता है तो उसके बाद क्या होता है, ज़ाहिर है कि वो ये सारा वाक़या हमारा अगर मीडिया कवर कर रहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है इस एहतजाज के इस अनोखे तरीके को तो इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। और फिर क्या होता है कि ये जो आपने हरकत की यानी अपने लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाने की, तोड़ फोड़ करने की, गालम गलोच करने की, वो पूरी दुनिया का जो मीडिया उसको रिपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में जो है ये फैलता है। और फिर क्या होता है कि दुनिया हम पे हंसती है कि ये क्या कौम है, क्या पागल लोग हैं, क्या सेंसलेस लोग हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन यही हालात चलते हैं, इसी तरह हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ दिन बाद हम ठंडे होकर बैठ जाते हैं और अगले आने वाले किसी ऐसे ही वाक़े का इंतज़ार करते हैं कि जब वो होगा फिर हम सेम यही प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। दूसरी दुनिया के जो मुसलमान हैं बाहर ममालिक में या दूसरे मुसलमान ममालिक में, वो लोग दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपने निराले तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। हम इस इंतज़ार में बैठ जाते हैं और फिर नए आने वाले वाक़े तक हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ भी था। अब होता क्या है, ये जो हमारे यहाँ निराला एहतजाज होता है हमें तो इसका कोई इतना ख़ास ना फ़ायदा ना नुकसान, क्योंकि हम लोग हमेशा से ही ना किसी फ़ायदे में रहे ना नुकसान में रहे, हम तो वैसे ही सेंसलेस कौम है। असल में इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो कि दूसरे ममालिक में रहते हैं। दूसरे ममालिक में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको इसका सही से भुगतान भुगतना पड़ता है। तुर्की का ये जो एहतजाज हुआ, अब उसमें जो तुर्की ने एक प्रॉपर जो तरीक़ाकार होता है, सफारती तरीक़ाकार, उन्होंने एम्बेसी के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया। जहाँ जहाँ एम्बेसीज़ थी स्वीडन की वहाँ पे एहतजाज किया, दूसरे मुसलमान ने किया और फिर स्वीडन ने इस चीज़ को रजिस्टर किया। जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि ये वाक़या इतना बड़ा हुआ है और सब लोग यूनाइटेड हो गए हैं और फिर तो स्वीडन ने इस बात पर माफ़ी मांग ली। पर जो एहतजाजन जो तुर्की का दौरा था, तुर्की के जो सदर तैयब एर्दोगान हैं उनका दौरा था स्वीडन का, उन्होंने उसको एहतजाजन मनसूख कर दिया कि हम आपके मुल्क में ये दौरा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी हरकत की गई है। तुर्की के लोगों ने एक बाकायदा सिफारती तरीका इख्तियार किया है, स्वीडन पे दबाव डाला है और फिर माफ़ी मांगी है स्वीडन ने। माफ़ी मांगते हुए स्वीडिश हुकूमत जो है उन्होंने ये कहा है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा वाक़या है। माफ़ी मांगते हुए स्वीडिश हुकूमत ने कहा है कि हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा वाक़या है। जब एक इतनी बड़ी हुकूमत और इतनी बड़ी रियासत को नहीं पता कि ये जज्बात जो हैं इससे मुसलमानों के उनको ठेस पहुंचेगी, जब उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी या उनकी इल्हामी किताब कुरान पाक के बारे में इस तरह की हरकत की जाएंगी, तो मुसलमान किस हद तक हर्ट होंगे। अगर एक स्वीडिश मुल्क जो है, मुल्क को इस बात का नहीं पता तो उसका एक आम शहरी जो है उसको इस बात का कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी बड़ी बात है और हम इस चीज़ पर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में आ सकते हैं।
एक ऐसा शख्स जिसे ये नहीं पता कि इससे हम तकलीफ़ में आएंगे, उसे इस्लाम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, कुरान की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, वो इस्लाम से कतई तौर पर ला इल्म है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि ऐसा एक शख्स, उसको इस्लाम से इतनी शदीद नफ़रत हो गई है और इस हद तक हो गई है कि उसने ये हरकत कर डाली है कि उनकी इल्हामी किताब को जब वो जला डाला है। तो जवाब उसका ये है कि वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है, उसने इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम शुरू कर रखी है। और ये आज से नहीं है, ये अब तो दहाइयाँ हो गई हैं कि ये बाकायदा मुहिम चल रही है और सबको इस बात का अंदाज़ा है, हमें भी पता है, हम मुसलमानों को भी इस बारे में पता है। हमें करना ये चाहिए था कि हम इस्लामोफोबिया पे बात करते, हम इसके लिए कोई लाए अमल अख्तियार करते कि बाहर की दुनिया को, वेस्टर्न ममालिक को अंदाज़ा होता है कि ये कितना सख्त अमल है और इससे हम लोगों के जज्बात कितने शदीद हर्ट होते हैं, हम कितने तकलीफ़ में आते हैं। सिर्फ 70-75 सालों में वाहिद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे यूएन असम्बली में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की। तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं, उनके बाद दूसरे इस्लामी लीडर इमरान खान साहब है जिन्होंने इस बारे में बात की कि जी इस्लामोफोबिया जो है ये एग्जिस्ट करता है, आप लोग इस्लाम को गलत प्रोजेक्ट करते हैं, इस्लाम वो नहीं है जो आपका वेस्टर्न मीडिया दिखाता है, और आप लोग ये जो हरकतें करते हैं, कभी खाके बना देते हैं, कभी हमारी कुरान यानी इल्हामी किताब को जला देते हैं, तो इससे हम मुसलमान कितनी शदीद तकलीफ में आते हैं, हमें तकलीफ होती है। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर सिर्फ 70-75 साल में हमारे एक लीडर ने इस बारे में बात की है। दुनिया को कंट्रोल करने वाली सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वो चाहती हैं कि इस्लाम का कला कमा हो जाए, इस्लाम का एक बैड इंप्रेशन दुनिया के सामने जाए, इस्लाम को वो टेररिस्ट साबित करना चाहती हैं, वो ये साबित करना चाहती हैं कि इससे ज़्यादा जो है ना वो कंजस्ट माइंडेड और लिमिटेड सा दीन कोई नहीं है, ताकि लोग जो हैं वो इससे मुतनफ़र हो जाएं और इसकी तरफ आना ही छोड़ दें, इस पर रिसर्च करना ही छोड़ दें, क्योंकि वो खौफज़दा हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त जो मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद दूसरा बड़ा मज़हब जो है वो इस्लाम है। और इस्लाम इतनी तेज़ी से वेस्ट में फैल रहा है, इतनी तेज़ी से वेस्ट में फैल रहा है कि अब तहकीक ये कहती है कि बहुत जल्द ये भी पॉसिबल है कि इस्लाम जो है वो सब दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाए और क्रिश्चियनिटी दूसरा बड़ा मज़हब बन जाए, यानी इतनी शदीद तेज़ी से ये फैल रहा है। इसी बात से जो इस्लाम के ख़िलाफ़ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वो इसी बात से खौफज़दा हैं, क्योंकि वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहती हैं और इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है और ये उनके मफादात के अगेंस्ट है, वो बिल्कुल ये नहीं चाहती हैं। इसलिए उन्होंने क्या प्लान किया है, एक तो ये कि वो क्या करते हैं कि हर कोई महीना, 2 महीने, 15 दिन के बाद वो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं। उन्हें पता है कि जज्बाती कौम है, बेअकल कौम है, ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगी जिससे दुनिया जो है वो नफ़रत करेगी, जो सेंसिबल अक़वाम हैं वो पसंद नहीं करेंगी, जैसे ये तोड़ फोड़, मार धाड़, गालम गलोच और अजीब व गरीब हरकतें। ज़ाहिर है कोई भी सेंसिबल कौम इसको पसंद नहीं करेगी। तो वो क्या समझते हैं कि मुसलमान कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इस्लाम ही ऐसा है, इस्लाम ही टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम, जो हमारा फैमिली सिस्टम था ना, उनकी रूट, ये हमारी जड़ थी, ये हमारी मजबूती की बुनियाद थी पाकिस्तान की, तो इसको उन्होंने कहा कि इसको तबाह करो। ना इनका फैमिली सिस्टम होगा, ना ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ना ही जो वो मजबूती है वो कायम रहेगी, और सब लोग जब उनको अपनी अपनी पड़ जाएगी तो फिर जाहिर है फिर कौन मज़हब के बारे में सोचेगा। और आप देख रहे हैं कि वही हो रहा है आजकल। और फिर उनके बाद उनका ये प्लान है कि बेहयाई फैलाओ, इनकी नौजवान नस्ल में इतनी ज़्यादा फहाशी और बेहयाई को आम कर दो, उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दो, उनको लगे कि ये तो कोई बात ही नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ड्रेसेस को लेके या फिल्म को, मीडिया को, एड्स को, किसी भी चीज़ को देख के आपको आइडिया होगा कि आज से 10, 15, 20 साल पहले जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब और बुरी समझी जाती थी, फहश और वाहियात समझी जाती थी, आज वो नॉर्मल हैं। भाई बहन आपस में बैठ के देख रहे हैं, फैमिली वाले बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। तो ये डेलिबरेटली हमारी सोसाइटी में किया गया। और फिर एक और चीज़ कि इस्लाम का दहशतगर्दी वाला चेहरा दिखाओ। वो हर वक्त जहाँ पे कहीं भी दुनिया में कुछ बुरा हो, वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो कर रहा है। रिसेंटली वो जो मिशन मजनू इंडिया की एक फ़िल्म आई है, उसमें भी आप देख लें, इंडिया की जो फिल्म आती है उसमें वो क्या करते हैं कि टोपी पहनाते हैं, सुरमा लगाते हैं, जनाब जनाब करके बात करते हैं, और ऐसे लगता है कि मुसलमान सिर्फ यही कर रहे हैं क्योंकि वो डेलिबरेटली चाहते हैं कि इस्लाम का दहशतगर्दी वाला चेहरा जो है वही सिर्फ दुनिया को नज़र आए, अच्छाई इस्लाम की नज़र ही ना आए, ताकि लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट ना हो और इस्लाम फैले ही ना।
हाल ही में फीफा का जो वर्ल्ड कप कतर में हुआ, कतर ने उसको एक मीडियम के तौर पे, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे बहुत पॉजिटिवली यूज़ किया और उसने कहा कि जी जो हमारी बेसिक रूट्स हैं इस्लाम की, वो हम लोग सिर्फ एक वर्ल्ड कप के लिए इजाज़त नहीं दे सकते, तो यहाँ पे जो हम जिन्स परस्ती है हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम फहश लिबास अलाउ नहीं करेंगे, हम शराब अलाउ नहीं करेंगे, जना अलाउ नहीं करेंगे, और इस तरह की जितनी चीज़ें जो इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो उनको मना किया गया है, तो हम उसकी सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए इजाज़त नहीं दे सकते, तो आपको जितने दिन के लिए वर्ल्ड कप चल रहा है इससे पाबंदी जो है वो करनी होगी, आपको इनसे मना होना होगा। अब ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, किसी के ऊपर कोई वो ज़बरदस्ती गोली की बंदूक पे उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक चीज़, एक रिक्वेस्ट की और लोगों ने माना भी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया कि ये तो तंग नज़र कौम है, देखा इस्लाम होता ही तंग नज़र है, क्यों? क्योंकि ये किसी को आज़ादी नहीं देता, ये लोगों को उनकी मर्ज़ी से जीने नहीं देता, अगर कोई अपनी हम जिन्स परस्ती करना चाहता है तो इस्लाम उससे मना करता है, अगर कोई अपनी लाइफ में नशा करना चाहता है इस्लाम उससे मना, यानी इस्लाम को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे किया पूरे ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप। उन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा जारी रखा और एक भी चीज़ उन्होंने पॉजिटिव नहीं बताई कतर के बारे में, हालांकि कतर ने इतना अच्छा एक प्लान किया था जिसकी वजह से बहुत से लोग इस्लाम से रोशनास हुए, उन्होंने उसको रीड किया, स्टडी किया और बहुत से लोग दायरा इस्लाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दाखिल हुए। अब हर तरीके से मुसलमानों को बैकवर्ड साबित करने की कोशिश की जाती है। अब सोचने की बात यह है कि दुनिया में बहुत सारी इल्हामी किताबें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी की इल्हामी किताब जो है बाइबल है, तौरात है, ज़बूर है, कभी किसी मजहबी किताब को नहीं जलाया गया। इस तरह प्रोटेस्ट होता है, कभी किसी किताब को नहीं जलाया गया। आखिर हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके ही क्यों मनाए जाते हैं और कुरान पाक ही को क्यों जलाया जाता है, यानी इस्लाम से रेलिवेंट जितनी चीज़ें हैं उन्हीं को क्यों टारगेट किया जाता है? तो सिंपल सा इसका जवाब यह है कि जिस फल पे दरख्त होता है पत्थर हमेशा उसको लगते हैं, तो उनको नज़र आता है, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो अगेंस्ट इस्लाम जितनी भी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, उनको नज़र आता है कि इस्लाम में वो पावर है, इस्लाम चूँकि दीन फितरत और दीन हक है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसीलिए उससे खौफज़दा हैं और उन्हें पता है, इसीलिए वो उसके खिलाफ पहले ही प्री प्लान करके ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और उसको टारगेट करते हैं ताकि इसका नेगेटिव जो रवैया है वो लोगों के सामने हम वो लेके आएँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने किस तरह जाके इसके खिलाफ जो है वो कैंपेन करनी है, हमने इस्लामोफोबिक लोगों को बताना है कि जी इस्लाम तो बड़ा पॉजिटिव है। हम तो खुद फ़िक़्ह वारियत का शिकार हैं, फ़लाँ सुन्नी है, फ़लाँ शिया है, फ़लाँ वहाबी है, फ़लाँ देवबंदी है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो, हम आपस में लड़ के मर रहे हैं। हमें आज तक यही नहीं पता कि सही वाला इस्लाम कौन सा है, हमें आज तक यही नहीं पता कि सही वाली किताब किसकी है, हमें आज तक यही नहीं पता कि सही नमाज और रोज़ा किसका है। जब हमें खुद नहीं पता, हमने किसी को जाके क्या बताना है? जब हम किसी को बताएंगे नहीं, इस्लाम का सही चेहरा रोशनासी नहीं कराएंगे, तो जाहिर है फिर जो आपके खिलाफ बैठी हुई कुव्वतें हैं उन्होंने तो अपना काम करके दिखाना ही दिखाना है। सवाल ये है कि जो काफिर कुरान को मानते ही नहीं है, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस कुरान की, इस नबी की इज़्ज़त करें, इनकी इज़्ज़त करने के बाद वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमें इससे तकलीफ़ होती है। आप खुद करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते हैं, बल्कि आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग हर वो काम जो आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया आप वो करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। हाजी साहब होते हुए भी आप लोग जो है अपने तोल में कमी करते हैं, करप्शन करते हैं, इसके अलावा चोरी, डाका, जना सब कुछ करते हैं। जो कुरान ने मना किया आप वो करते हैं। जब आप खुद अपनी किताब की इज़्ज़त नहीं करते, अपने नबी की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो फिर आप दूसरी कौमों से जो कि इनके बारे में जानती नहीं, वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी किताब और आपके नबी की वो इज़्ज़त करें? आपको खुद पहले इज़्ज़त करनी होगी, अपना कैरेक्टर ऐसा डेवलप करना होगा कि लोग आपको सुने और आपकी बात माने। अगर आप खुद को पॉजिटिव प्रोजेक्ट नहीं कर सकते तो आप इस्लाम को फिर भूल जाएं, फिर इस्लाम के सच्चे मुसलमान होने के दावेदार ना बने, फिर लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो ये करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म विलियम ग्लैडस्टोन ने कहा था कि अगर मुसलमानों को ख़त्म करना है ना तो इनसे कुरान छीन लो, और कुरान छीनने का मतलब ये था कि कुरान जितनी तालीमात है ना वो इनसे ख़त्म कर दो। वो आपसे ख़त्म हो गई हैं। आप वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न लोगों की बात करते हैं, पहले आप खुद उसके ऊपर अमल करें, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके कुरान और आपके नबी की इज़्ज़त काफिर करेंगे या ना मानने वाले करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप कुरान के हाफिज़ तो हैं, आमिल नहीं हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। साजिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।